विक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। बंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुर मृणिमो सुध केवली भणिदम निज स्वरूपिको परामे रस जामे भर्यो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अविकार। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादिराज अपने आप में अलौकिक ग्रंथ है। संपूर्ण जिनागम का सार सरलता से समझाया गया है। समझदार सरलता से समझ जाते हैं और ना समझ नहीं समझ पाते। समय सार को समझने के लिए विशेष प्रकार की बुद्धि का होना भी जरूरी है। विलक्षण बुद्धि वाले जीवी समय सार के मर्म को ग्रहण करने के सुपात्र होते हैं। यहाँ निद्रा अधिकार की विशेष चर्चा चल रही है। ज्ञानी सामान्य रूप से और विशेष रूप से परिग्रह के त्यागी होते हैं। अपरिग्रह 2 प्रकार का, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का है। 24 प्रकार के परिग्रह के पूर्णता त्यागी हमारे महामुंडाज कहे जाते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। अब आगामी 210 से 215 तक इन 5 गाथाओं में नाम उल्लेख पूर्वक विशेष त्याग की भावना को भाया जा रहा है। गाथा 210 में ज्ञानी के धर्म अर्थात पुण्य का परिग्रह नहीं है। गाथा इस प्रकार है। अपरिग्रहो अनिच्छो बणिदो लाणी अनिच्छिदे धम्मम अपरिग्रहो धम्मस्य जान गोतेन सो होदी। ये 210 नंबर की गाथा है। अनुवाद देखें। हे अनिच्छुकी अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे धर्म को, है परिग्रह ना धर्म का वह धर्म का ज्ञाय के रहे। यहाँ धर्म से तात्पर्य पूर्ण रूप धर्म की बात है। गाथा का मूल अर्थ यह है, अनुक्षुक को अपरिग्रही कहा गया है। जो इच्छा से रहित हो गए हैं वही अपरिग्रही कहलाते हैं। ज्ञानी पुण्य रूप धर्म को नहीं चाहता। पुण्य परिणाम होते हैं पर पुण्य रूप धर्म को ज्ञानी चाहता नहीं है। इसलिए वह पुण्य रूप परिग्रह उसके पास नहीं है, किंतु उसका धर्म का ज्ञायक ही है। जब पुण्य को चाहता नहीं है तो पुण्य परिग्रह नहीं है। तो पुण्य रूप परिग्रह का ज्ञानी कहते ज्ञायक ही है, अर्थात जानने देखने वाला है। अब गाथा 211 में कहते हैं कि ज्ञानी के अधर्म का परिग्रह भी नहीं है। जब धर्म का परिग्रह नहीं है तो अधर्म का परिग्रह भी नहीं है। जब पुण्य का परिग्रह नहीं है तो पाप का परिग्रह भी नहीं है। इसी बात को आचार्य गाथा के माध्यम से कहते हैं। अपरिग्रहो वणिच्छो भणिदो नाणी अनिच्छिदे अधम्मम
अपरिगहो अधम्मस्य जान गोतेन सो होदी। अब मूल गाथा का हिंदी अनुवाद देखें। हे अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे अधर्म को, है परिग्रह ना धर्म का वह अधर्म का ज्ञाय के रहे। बड़ा सुंदर अनुवाद है। मूल गाथा का मूल अर्थ देखते हैं। जिसकी इच्छा नहीं है वह अपरिग्रही कहा है, अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है। ये बात हर गाथा में आ रही है। और ज्ञानी अधर्म को अतः पाप को नहीं चाहता, इसलिए वह अधर्म का परिग्रह उसे नहीं है, किंतु वह अधर्म का पाप रूप परिणाम का वह ज्ञायक है। पुण्य पाप के परिणाम ज्ञानी धर्मात्मा जीव के जीवन में देखने में आते हैं, परंतु ज्ञानी पुण्य पाप दोनों के प्रति अनिच्छुक है। न पुण्य को चाहता है और पाप को तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। फिर पुण्य पाप के परिणाम होते हैं तो इन परिणामों का ज्ञानी कहते हैं ज्ञायक ही रहता है। यह बात कहते हैं 211 गाथा के माध्यम से कही गई है। अब गाथा 212 प्रारंभ होती है कि ज्ञानी के भोजन का परिग्रह भी कहते नहीं है। पुण्य का परिग्रह नहीं है, पाप का परिग्रह नहीं है, अब कहते भोजन का परिग्रह भी नहीं है। गाथा 212 नंबर की। अपरिग्रहो वणिच्छो वणिदो असरणम चरणेच्च देलानी। अपरिग्रहो दुआस असरणस्य जाने गोतेन सो होदी। अनुवाद देखें। हे अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे असन को, है परिग्रह ना असन का वह असन का ज्ञाय के रहे। असन माने भोजन। मूल गाथा का मूल अर्थ देखते हैं। जिसे इच्छा नहीं है वह अपरिग्रही कहा है। अनिच्छुक को अपरिग्रह जिन शासन में कहते हैं। और ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता। भोजन की क्रिया तो होती है पर भोजन को ज्ञानी चाहता नहीं है, इसलिए वह भोजन का परिग्रह भी कहते ज्ञानी के कहते नहीं है, किंतु उस भोजन की क्रिया का ज्ञानी कहते ज्ञायक ही रहता है। देखो ज्ञानी की बात चल रही है। ज्ञानी वही है जो वस्तु के स्वभाव को जानते हैं। जो जानत सो हबि जानी, जानने वाले को ज्ञानी कहा जाता है। अब ज्ञानी के आहार की भी इच्छा नहीं होती, इसलिए ज्ञानी का आहार करना वह भी परिग्रह कहते नहीं है। क्या यहाँ प्रश्न होता है, आहार तो मुनिराज भी करते हैं, तो मुनिराजों को इच्छा आहार की है या नहीं? और इच्छा के बिना आहार कैसे किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न किया टीका में। आचार्य जयसन स्वामी ने भी समाधान दिया है कि असाता वेदनी कर्म के उदय से जठराग्नि रूप क्षुधा उत्पन्न होती है। ये मूल शास्त्र की बात है। और वीरांत कर्म के उदय से उसकी वेदना सहन नहीं की जा सकती। और चात्र मोह के उदय से आहार ग्रहण करने की गद इच्छा होती है। उस इच्छा को ज्ञानी कर्मोदय का कार्य भी जानते हैं। ये कर्मोदय का कार्य है और ज्ञानी उसे रोग समान जान करके मिटाना चाहते हैं। तीन बातें कही हैं, देखो। असाता वेदनी कर्म के उदय में जठराग्नि रूप क्षुधा की वेदना होती है। वीरांत कर्म के उदय में वो वेदना कहते सहन नहीं हो पाती है।
और चातमोनी कर्म के उदय में कहते हैं भोजन करने की इच्छा होती है। परंतु ज्ञानी इस भोजन की इच्छा को रोग के समान जान करके ज्ञानी उसको इच्छा को मिटाना चाहते हैं। तो ज्ञानी की इच्छा के प्रति अनुराग रूप इच्छा नहीं है, इच्छा की इच्छा नहीं है। इच्छा तो स्वाभाविक रूप से होती चातमोनी कर्म का उदय होने से, पर इच्छा की इच्छा नहीं है। ज्ञानी के अज्ञान में इच्छा का अभाव है। और पर्जन इच्छा का स्वामित्व कहते ज्ञानी के होता नहीं है। पर को ग्रहण करने की इच्छा ज्ञानी को नहीं है, ना उसका स्वामित्व का भाव होता है। इसलिए ज्ञानी इच्छा का भी कहते ज्ञायक है। इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं का ज्ञानी कहते हैं सहज भाव से ज्ञायक रहता है। यही ज्ञानी की अभूतपूर्व कहते आत्मिक शक्ति है जो ज्ञानी को प्राप्त हुई है। अब गाथा 213 प्रारंभ होने वाली है। आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञानी के पेय अर्थात पान पदार्थों के पीने का परिग्रह भी कहते नहीं है। पहले कहा था धर्म का परिग्रह नहीं, फिर कहा अधर्म का परिग्रह नहीं, फिर कहा भोजन का परिग्रह नहीं। आपके जो पेय पदार्थ होते हैं उनका भी कहते ज्ञानी को परिग्रह नहीं है। अपरिग्रहो वणेच्छो बणिदो लाणी अणेच्चिदे पाणम अपरिग्रहो दुपाणस्य जान गोतेन सो होदी। ये 213 नंबर की गाथा है। अनुवाद देखिए। हे अनुक्षुक या परिग्रही ज्ञानी न चाहे पेय को, है परिग्रह ना पेय का वह पेय का ज्ञायक रहे। मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए। अनिच्छुक को जो इच्छा रहित है उसको अपरिग्रही कहा। यह हर गाथा में रिपीट किया जा रहा है। और ज्ञानी पान अर्थात पेय को भी कहते नहीं चाहता। पीने वाले जितने पदार्थ होते हैं उनको भी ज्ञानी कहते हैं नहीं चाहता। पानी पीते हैं, जल पीते हैं, छना हुआ जल पीते, मर्यादा का जल लेते हैं। ये सारी अवस्था कहते बाहर में देखने में आती है, परंतु ज्ञानी की अंतरंग में ज्ञानामृत को पान करने की भावना तो है, पर जल रूपी पदार्थ को पीने की इच्छा नहीं है। देखो शरीर आत्मा दोनों का गठजोड़ है, दोनों साथ रह रहे हैं। शरीर का भोजन अलग होता है और आत्मा का भोजन अलग होता है। आत्मा का भोजन ज्ञानामृत कहा जाता है और शरीर का भोजन कहते हैं वो भोग सामग्री होती है। ऐसी पानी ये शरीर की प्रक्रिया का पार्ट है और ज्ञानामृत का रसपान करना ये आत्मा का पार्ट है। तो ज्ञानी पान अर्थात पेय को नहीं चाहता, इसलिए वह पेय का परिग्रह ज्ञानी को नहीं है, किंतु ज्ञानी उस पेय का कहते ज्ञायक ही है। देखो हर जगह एक बात कही, ज्ञानी ज्ञायक है, ज्ञायक है। क्योंकि समय सार में भगवान आत्मा को, चेतन आत्मा को ज्ञायक कह करके संबोधित किया गया है। अब ज्ञायक तो ज्ञायक ही है और ज्ञायक ही लायक है और यह ज्ञायक ही मोक्ष का नायक होता है। तो मैं तो जानने वाला, देखने वाला चेतन आत्मा हूं, ऐसा ज्ञानी को कहते हैं, निरंतर कहते हैं। ये श्रद्धान बना रहता है, श्रद्धा बनी रहती है ज्ञायक स्वभाव की। और बाहर में जितने क्रियाकलाप होते कर्म को उदय में होते हैं, कर्म को उदय के कार्य को, कर्म के उदय का कार्य जान करके ज्ञानी उससे कहते हैं अलिप्त रहते हैं, उससे अप्रभावित रहते हैं। अब 214 गाथा प्रारंभ करते हैं। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि ज्ञानी ऐसे ही अन्य प्रकार के पर्जन्य भावों को भी नहीं चाहता, इसलिए वह ज्ञायक ही रहता है। ये विशेष त्याग की चर्चा यहाँ पर 5 गाथाओं के माध्यम से कही जा रही है।
एमादिये दुबिहे सव्वे भावे अनिचिदे लाणी जानक भावो निय दो नीलालंबो दुसावत। ये 214 नंबर की गाथा। अनुवाद देखिए। इत्यादि विधि विधि भाव जो ज्ञानी न चाहे सभी को, सर्वत ही वह निरालंबी नियत ज्ञाय के भाव है। मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार के सभी भावों को ज्ञानी कहते नहीं चाहता, क्योंकि वह तो सभी भावों से निरालंब एवं निश्चिंत और प्रतिनियत और टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव ही है। अब बहुत गजब की चर्चा यहाँ पर की है आचार्यों ने कि ज्ञानी के पुण्य पाप असन पान आदि समस्त पर भावों का परिग्रह नहीं है। और भी इतने प्रकार के भौतिक पदार्थों को भोगने के भाव होते हैं, वो भी कहते हैं ज्ञानी को उसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि वह समस्त प्रभावों को हे जानता है। प्रभाव तो होते हैं, परंतु प्रभाव ज्ञानी की दृष्टि में हे छोड़ने योग्य है, और प्रभावों को ज्ञानी हे ही मानता है, तो उसकी प्राप्ति की इच्छा कहते ज्ञानी को नहीं होती, क्योंकि जो भी प्राप्त होता है कर्मोदय के विधान के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छा से कार्य की सिद्धि नहीं होती, इच्छाओं से पदार्थों का संयोग नहीं मिलता। संयोग तो मिलते हैं पुण्य के उदय में, और संयोगों का कहते वियोग हो जाता है पाप के उदय में। ये वस्तु की व्यवस्था है। हमारी इच्छाओं के कारण से कार्य हो जाते हों तो सारा जगत कहते सुखी होता, दुनिया में कोई दुखी नहीं होता। तो कलश 146 में कहा है कि पूर्वबद्ध अपने कर्म के विपाक के कारण ज्ञानी के यदि उपभोग हो तो हो, और अज्ञान में रागादि भावों के अभाव के कारण वास्तव में वह ज्ञानी उपभोग परिग्रह भाव को प्राप्त कहते नहीं होता। ये पांचों गाथाएं लगभग एक जैसी है। अज्ञानी अनुक्षुक होने से अपरिग्रह कहा गया है, और यह मिथ्या से इच्छा को ही इच्छा कहा है। चात्मोनि कर्म उदय से होने इच्छा को यहाँ इच्छा नहीं कहा गया है। और ज्ञानी को चात्मोह के सद्भाव में जो इच्छा होती है उसे यहाँ पर कहते गिना नहीं गया है। समय सार के सही मर्म को ग्रहण करने का हम उपाय करें। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।